नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान का अध्ययन क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च। अर्थात सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन कर सकते हैं, कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत आते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो सामाजिक अनुसंधान है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत समाज या संपूर्ण सामाजिक जीवन और उससे संबंधित सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, जितने भी सामाजिक नियम हैं, वे सब सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसके स्कोप के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ने सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान के जो अध्ययन क्षेत्र है उसके अंतर्गत कुछ विषयों को सम्मिलित किया है, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये विषय है मानव प्रकृति का अध्ययन, सांस्कृतिक समूह का अध्ययन, सामाजिक संगठन तथा संस्थाओं का अध्ययन, ग्रामीण समुदायों का अध्ययन, सामूहिक संघर्ष व व्यवस्थापन का अध्ययन, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, सिद्धांतों की खोज तथा पुनः परीक्षा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव प्रकृति का अध्ययन। इसके अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत मानव की प्रकृति और उसका व्यक्तित्व, अर्थात समाज में व्यक्ति के जो भी सामाजिक संबंध है, अंतः क्रियाएं हैं, किसी भी प्रकार की अंतः क्रिया हो, उसके स्वभाव के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में सभी सामाजिक शोध के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मानव से संबंधित, मानव के जो सामाजिक संबंध है उससे संबंधित कोई भी विषय, कोई भी तत्व हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अध्ययन के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक समूह का अध्ययन। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो मानव समाज है उसको पशु समाज से जो चीज़ अलग करती है वो है उसकी संस्कृति, यानी कि मनुष्य अपनी संस्कृति के कारण ही एक सामाजिक प्राणी बनता है, समाज में रहने के योग्य बनता है। तो समाज में रहने का जो संपूर्ण जीवन विधि है मनुष्य की, वो उसकी संस्कृति कहलाती है। तो इस संस्कृति के कोई भी पक्ष का अध्ययन हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत कर सकते हैं। संस्कृति अपने आप में बहुत वृहद क्षेत्र है और सांस्कृतिक जो तत्व है, प्रतिमान है, संस्कृति के जो विभिन्न अंग है, वो कोई भी अंग हम कोई किसी भी भाग का अध्ययन हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन तथा संस्थाओं का अध्ययन। समाज का जो सामाजिक संगठन है, किस प्रकार समाज संगठित है, समाज की जो संस्थाएं हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, शैक्षिक संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, वो समाज में किस प्रकार समाज को संगठित रखने में अपना योगदान करती है। उस सामाजिक संगठन तथा समाज का संगठन परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के दौरान परिवर्तन होते रहते हैं समाज में, तो किस प्रकार समाज का संगठन बना रहता है और उसके समाज के संगठन के जो विभिन्न अंग हैं किस प्रकार समाज को बांधे रखते हैं, संगठित रखते हैं, उन बातों का अध्ययन हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत कर सकते हैं। साथ ही सामाजिक संगठन के साथ साथ हम सामाजिक विघटन का अध्ययन भी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत करते हैं।
क्योंकि जहाँ सामाजिक संगठन है वहाँ सामाजिक विघटन भी पाया जाता है। तो विघटन का अध्ययन भी हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण समुदायों का अध्ययन। ग्रामीण समुदाय अपने आप में एक विशेष होते हैं, इनकी विशेषताएं अलग होती है। तो इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण परिस्थिति, ग्रामीण व्यक्तित्व, ग्रामीण परिवेश में जो व्यक्ति के जो व्यवहार प्रतिमान हैं, उनकी जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, ग्रामीण परिवेश में जो सामाजिक नियम हैं, ग्रामीण संगठन है, ग्रामीण संस्थाएं हैं आदि का अध्ययन हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत कर सकते हैं। अर्थात जो ग्रामीण क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं, ग्रामीण परिवेश के किसी भी अंग का अध्ययन हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक संघर्ष व व्यवस्थापन का अध्ययन। यानी कि समाज में यदि संगठन है तो संघर्ष भी प्रत्येक समाज में पाया जाता है। ऐसा कोई समय नहीं है कि समाज में सदैव सहयोग की परिस्थिति रही हो या हमेशा सहयोग पाया जाता है। यदि सहयोग अधिक है तो संघर्ष भी कुछ न कुछ मात्रा में समाज में अवश्य ही पाया जाता है। तो इन संघर्षों का अध्ययन सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक संघर्ष के साथ साथ व्यवस्थापन, यानी किस प्रकार व्यक्ति संघर्ष के दौरान अपने आप को व्यवस्थित करता है, आत्मसात्मीकरण करता है, किस प्रकार वो एडजस्ट करता है समाज में, उसका अध्ययन भी सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। जैसा कि पहले भी बताया मैंने कि समाज में सामाजिक समस्याएं अवश्य ही पाई जाती है। इन सामाजिक समस्याओं का अध्ययन सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि इन सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए हमें इन सामाजिक समस्याओं की प्रकृति को समझना अति आवश्यक है। सामाजिक समस्याओं के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, उन कारणों को जानना समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक है। तो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, उनकी प्रकृति को समझते हैं और उनके पीछे जो छिपे कारण हैं उनका पता हम लगाते हैं। नेक्स्ट है सिद्धांतों की खोज और पुनः परीक्षा। यानी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जो पहले से विद्यमान सिद्धांत हैं, उनकी पहले से जो विद्यमान सिद्धांत हैं, पहले से बने हुए सिद्धांत हैं, नियम हैं, उन सिद्धांतों की पुनः परीक्षा की जाती है कि वर्तमान परिस्थितियों में भी वो सिद्धांत प्रासंगिक है अथवा नहीं है। साथ ही पुराने सिद्धांतों की पुनः परीक्षा के साथ साथ नए सिद्धांतों और नए नियमों की खोज भी सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही नई नई जो वैज्ञानिक प्रविधियाँ हैं, पद्धतियाँ हैं, उनकी भी खोज सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत की जाती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक अनुसंधान है उसका अध्ययन क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है और मानव समाज या मानव जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो कि सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता। यानी कि मानव जीवन या मानव समाज से संबंधित कोई भी पक्ष हम सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन में ले सकते हैं। कोई भी विषय से संबंधित, मानव जीवन से संबंधित या मानव समाज से संबंधित किसी भी विषय के बारे में हम अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। और ये जो अध्ययन क्षेत्र है सामाजिक अनुसंधान के, इसके अंतर्गत जब हम अध्ययन कार्य करते हैं कोई भी विषय को लेकर,
तो उसके लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम अपना अध्ययन कार्य करें। तभी हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे हमारे, वो बिल्कुल सही निष्कर्ष प्राप्त होंगे और उससे हमें सामाजिक घटनाओं के बारे में या समाज के बारे में बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त होगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि कोई भी विषय हो अध्ययन का सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत, उसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाए।